हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मुदस्सर्स मैथ्स। आज की क्लास में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये थ्योरम बहुत इजी है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम पढ़ेंगे। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। और इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर ऐसे भी आएगा। अगर स्टेट एंड प्रूव करके आया तो आपको यहां से लेकर यहां तक आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। ओके, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या बोलता है वो, एक ट्रायंगल होगा ABC, इसमें अगर इसमें साइड कितने हैं, ए बी, बी सी और सी ए, इसमें तीन साइड हैं। कोई भी एक साइड के सामने, ये जो BC है, BC के सामने यानी पैरेलल, करेक्ट, इसके पैरेलल हमने एक साइड लिया, पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ किया। ड्रॉ करके यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, हमने इसको DE नाम दिया। तो रिजल्ट क्या आएगा, AD अपॉन DB AE अपॉन EC ऐसा आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ये छोड़ के अगर हम ABC ही लिया मैंने, BC के सामने हमने पैरेलल लिया D, BC को छोड़ के हमने अगर AB के सामने भी अगर इस तरह हम D पैरेलल लेंगे तो भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, CD अपॉन DB इक्वल टू CE अपॉन EA, ये रिजल्ट आएगा। आप ऐसे नहीं है कि BC के सामने ही पैरेलल लेके इसे प्रूफ करना है, आप BC छोड़ के AB या AC के सामने भी एक पैरेलल लाइन लेके आप प्रूफ कर सकते हैं। यानी तीन मेथड से इस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो इसकी जरूरत नहीं है, आप यही सॉल्व कीजिए। मैं आपको जस्ट बताया कि एक से दो से तीन मेथड इसके हैं। ओके, ऐसे भी हम पैरेलल ले सकते हैं, या फिर देखिए ऐसे भी हम पैरेलल ले सकते हैं। किसके पैरेलल लिया मैंने, AC के पैरेलल लिया D। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, B अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA, ये रिजल्ट आएगा। ओके, इस थ्योरम को समझने के लिए, अच्छा समझने के लिए इसमें तीन कॉन्सेप्ट है। उसमें का पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें ये बेस होता है। कब होता है ये बेस, अगर आप इसे इस तरह हाइट लेंगे तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, मैंने इसे D नाम दिया। BC बेस है और AD क्या है, हाइट है। इस ट्रायंगल में मैंने नेम तो मैंने सेम दिया ABC, परपेंडिकुलर में ऐसे लिया। ऐसे परपेंडिकुलर लेने के बाद बेस क्या हो गया, AB, यहां पर AB बेस है और AB बेस है, और हाइट जो है वो है CD, हाइट जो है CD। देखिए, हाइट यहां पर हमने AD लिया था, यहां पर हाइट क्या होगी, CD, क्यों, इस पर हमने परपेंडिकुलर लिया है। फिर से अगर हम ट्रायंगल को ऐसे सीधा करेंगे तो CD क्या है, ऐसे स्ट्रेट हाइट में ही आएगा। नेक्स्ट ABC, हमने परपेंडिकुलर ऐसे लिया तो ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट, इसे मैंने D नाम दिया। AC हो गया बेस, BD हो गया हाइट। यानी एक ट्रायंगल में हाइट ऐसे ही आती है, ऐसा नहीं है। हाइट आप ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं ट्रायंगल में। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन में देखिए क्या करेंगे। हमने गिवन लिखा, मैंने ABC ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC। ओके, इसमें मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ली, BC पैरेलल D, या D पैरेलल BC भी आप लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने गिवन में ये बताया। गिवन के बाद क्या आएगा, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें, जैसे कि मैंने बताया आपको,
अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे तो क्या होगा, AD बाय DB AE बाय EC के इक्वल होगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन हमने ड्रॉ किया ये BC के सामने, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स क्या है इसके, BC के सामने हमने पैरेलल लाइन लिया, टू साइड्स क्या होंगे, AB और AC, AB और AC। ओके, ये जो दो साइड हैं ये डिवाइड होंगे सेम रेशियो में, ऐसे डिवाइड होंगे, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय AC, AD बाय DB या BD लिख सकते हैं आप, इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूफ होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो 2 प्रूफ हो गया। इसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आएगा। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन करेंगे हम, ज्वाइन CD एंड B, इसको हमने ज्वाइन किया इस तरह, इस तरह हमने इसको ज्वाइन किया। फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ, यहां पे हम परपेंडिकुलर लेंगे इस तरह, इसे मैंने M नाम दिया, फिर ऐसे परपेंडिकुलर लूंगा मैं, इसको मैंने N नाम दिया। ड्रॉ ME परपेंडिकुलर, ये जो ME है मैंने इस पर परपेंडिकुलर लिया, यानी ये क्या है, AD, AD पर मैंने ME को परपेंडिकुलर लिया, ME परपेंडिकुलर AD, एंड यहां पे DN परपेंडिकुलर लिया, किस पर, AE, DN परपेंडिकुलर AE। ओके, तो कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद आएगा प्रूफ। देखिए प्रूफ में क्या करना है, मैं एक साइड आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एक साइड आपको रीजन लिखना पड़ेगा, या फिर इसमें ही एक में ही आप बता सकते हैं। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे प्रूफ क्या करना है, AD बाय DB, मुझे प्रूफ करना है AD बाय DB। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा, सबसे पहले AD, इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको मैं डिवाइड करूंगा ये नीचे वाले ट्रायंगल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए हाफ से हाफ तो कट जाएगा, ये जो बेस है, बेस कौन से ट्रायंगल में, ADE में ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई ME। हम क्या लिखेंगे, AD इंटू ME। ओके, AD इंटू ME अपॉन, ये देखिए अभी कौन सा ट्रायंगल है, BDE, तो ये हो गया बेस, ये बेस हो गया, हम लिखेंगे BD या DB भी हम लिख सकते थे, इनटू, अब इसकी जो हाइट है ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। स्टूडेंट को ये थ्योरम बड़ी आसानी से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आया बोले तो स्टूडेंट रटेंगे, रट के उसे कुछ ना कुछ तो उसका इंतजाम करेंगे, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, थ्योरम को समझना इंपॉर्टेंट है। हाइट जो है इसकी BD इंटू बहुत सारे स्टूडेंट हाइट इसकी क्या लेंगे, D लेंगे या फिर कुछ भी लेंगे, इसकी हाइट आएगी ME, क्या आएगी हाइट, ME सेम आएगी। अब ये कैसे आएगी, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है 1 2 3, ये जो ट्रायंगल है 90 डिग्री से, इसके जो भी एंगल है 90 डिग्री से कम है, और ये जो है 90 डिग्री का एक एंगल है इसमें। तो 90 डिग्री की अगर हमें बात करेंगे तो 90 डिग्री तो ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे आएगा, तो ये तो 90 डिग्री, ये एंगल एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो 90 डिग्री से क्या होगा, ये ज्यादा हो गया।
तीनों ट्रायंगल में हम ट्रायंगल की हाइट देखेंगे। ट्रायंगल की हाइट, ये ट्रायंगल की हाइट इतनी है। जैसे कि अब एक यहाँ पे खंबा है, एक ये रोड है, ये ऊपर खंबा है, खंबे की हाइट कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक है। ये खंबा, स्ट्रेट खंबा, जो हाइट आप इजीली देख सकते हैं। तो अब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हाइट कहाँ से देखते हैं, इसका ये ऊपरी हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा क्या है, इसकी हाइट है, कहाँ से लेकर यहाँ से, ये बेस हो गया इसका, ये क्या हो गई, हाइट हो गई। यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखिए ये बेस है, ये इसकी हाइट हो गई, ये तो हाइट नहीं होती इसकी, ये तो कम है। ट्रायंगल की टोटल हाइट कितनी है यहाँ पर, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अब ये ट्रायंगल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से तो मैं स्ट्रेट ऐसे लाइन नहीं ले सकता। स्ट्रेट अगर लाइन लूंगा तो ट्रायंगल अभी आगे है, ऊंचा है, आगे ऊंचा है, इसका ऊपरी हिस्सा लास्ट यहाँ पर है, तो इसकी हाइट जो है बाहर आएगी, इसकी जो हाइट है वो बाहर आएगी, इस ट्रायंगल की हाइट जो है वो बाहर आएगी। इसी तरह से इस टाइप का ट्रायंगल यहाँ पर है, ये 90 डिग्री से कम एंगल है, 90 डिग्री से छोटे एंगल का है ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री से ज्यादा। जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है ना, उस ट्रायंगल की जो हाइट होती है अक्सर बाहर आती है। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट कहाँ पे आएगी, बाहर आएगी, ये आएगी, एम ई हाइट होगी इसकी। मैं आपको समझाता हूं थोड़ा। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ऐसे ही समझाऊंगा आपको। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरह रखा, इस ऐसा ट्रायंगल है ये, ऐसे मैंने ट्रायंगल रखा, तो ये होगा इसका बेस, ये इसका बेस हो गया। और हाइट जो है इसकी, हाइट जो है इसकी क्या है, हाइट यहाँ पर है, तो हाइट तो इसकी बाहर आएगी ना, इसकी हाइट जो है बाहर आएगी। इसको ही मैंने कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह रखा, तो इसकी जो हाइट है वो कहाँ पे आएगी, इसकी हाइट ऐसे बाहर आएगी। देखिए इसकी जो हाइट है बाहर आएगी, ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पे इसकी हाइट आएगी। ये क्या हो गई, इस ट्रायंगल की, यानी ये ट्रायंगल की हाइट हो गई। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम ई लिखेंगे। तो देखिए एम ई क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो ए डी अपॉन बी डी, इसे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। ये तो हो गई इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, सेम हमने क्या किया पहले, ए डी ई अपॉन बी डी, इनको डिवाइड किया, ऐसे ही हम इधर से आएंगे, ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए ई डी, आप ए ई डी लिख सकते हैं या फिर ए डी ई भी आप लिख सकते हैं, ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए हाफ से हाफ तो कट जाएगा, इसका जो बेस है ए ई डी, ए ई डी, इधर से देखिए इस साइड से ए ई डी, ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और ये क्या हो गई, हाइट हो गई। हाइट ये है इसकी, बेस है ए ई, हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई इंटू डी एन, डी एन अपॉन, अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल में ये होगा बेस, ये बेस होगा ई सी इनटू इसकी जो हाइट होगी वो ये होगी, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको समझाया था। अब ये ट्रायंगल है, इस तरह ट्रायंगल है ये ट्रायंगल को मैंने इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे इस तरह रखा। देखिए इसको मैं स्ट्रेट रखूंगा, ऐसे स्ट्रेट रखूंगा, स्ट्रेट है, तो हाइट, इसकी हाइट कहाँ पर आएगी, इसकी हाइट आएगी बाहर, बाहर इसकी हाइट आएगी। ये क्रॉस है, इस तरह ये क्रॉस है, तो हाइट स्ट्रेट आएगी, हाइट स्ट्रेट आएगी। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे रखूंगा। देखिए मैं इसे यहाँ पे रखने से इसकी हाइट कहाँ पर आ रही है, इसकी हाइट ऊपर आ रही है, आप देख रहे हैं इसकी हाइट जो है ऊपर आ रही है। क्या है इसकी हाइट,
डी एन इस ट्रायंगल की सी डी ई की हाइट जो है वो है डी एन। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हम डी एन लिखेंगे यहाँ पे। डी एन से डी एन कट गया, क्या बचेगा, ए अपॉन ई सी, इक्वेशन 2। तो अब देखिए थ्योरम तो हो गया, अब थोड़ा सा एक लास्ट कॉन्सेप्ट है उसको आप समझना है। ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। जैसे कि मैंने पहले ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, फिर ये ट्रायंगल जो है BDE है, BDE ये ट्रायंगल, और इधर वाला ट्रायंगल, इधर वाला जो ट्रायंगल है वो है CDE। इसका इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। वो कैसे इक्वल होगा, देखिए गौर कीजिए यहाँ पे इस साइड का जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट होगा, ऐसे ये ट्रायंगल में ये साइड, और इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का ये साइड, यानी डी क्या है, कॉमन साइड है, दोनों में आ रहा है, और डी इस लाइन के पैरेलल भी है, यानी दो लाइन के दरमियान जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनका बेस क्या होगा, सेम होगा, और हाइट भी सेम होगी। यानी दो ट्रायंगल के, कोई भी दो ट्रायंगल के बेस और हाइट अगर सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, वो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें कैसे लिखना है, ट्रायंगल्स ऑन सेम लाइन दैट इज बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, इन बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल पूरा लिखिए या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पैरेलल्स लाइन। ओके, तो इसके बाद हम क्या बताएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। देखिए ये ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। ये AED है, ये भी AED है, AED पढ़िए या ADE पढ़िए, AED ADE एक ही ट्रायंगल है, वो AED या ADE एक ही ट्रायंगल है, ये ऑलरेडी इक्वल है, ये भी इक्वल हो गया। यानी दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो इक्वेशन का अगर LHS अगर सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। ये है LHS सेम है, ये है RHS, तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, या फिर कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। AD बाय BD इक्वल टू A अपॉन EC, हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।